स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध किताब व्यावहारिक वेदांत का यह अंतिम अध्याय है। दरअसल यह पुस्तक उनके 4 व्याख्यानों का संग्रह है जो उन्होंने लंदन में 1883 में दिए थे। इस अध्याय को एक तरह से पूरी श्रृंखला के निष्कर्ष के तौर पर देखा जा सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने अभी तक समष्टि या सामान्य पर ही अधिक विचार किया है। इस प्रातःकाल मैं तुम लोगों के सम्मुख व्यष्टि या विशेष के साथ समष्टि के संबंध पर वेदांत का मत प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। जैसा हम देख चुके हैं, वेदों के दर्शन के द्वैतवादी प्रारंभिक रूपों में प्रत्येक जीव की एक निर्दिष्ट सीमा विशिष्ट आत्मा स्वीकार की गई है। प्रत्येक जीव में अवस्थित इस विशेष आत्मा के संबंध में अनेक प्रकार के मतवाद प्रचलित हैं, किंतु प्राचीन बौद्धों और प्राचीन वेदांतियों के मध्य ही इस विषय पर प्रमुख विवाद चला। प्राचीन वेदांती एक स्वयं में पूर्ण जीवात्मा मानते थे और बौद्ध लोग इस प्रकार के जीवात्मा के अस्तित्व को नितांत अस्वीकृत करते थे। जैसा मैंने कल कहा था, यूरोप में भी ठीक ऐसा ही विवाद द्रव्य और गुण पर चल रहा है। एक दल यह मानता है कि गुणों के पीछे द्रव्य रूप कोई वस्तु है जिस पर गुण आधारित हैं, और दूसरे दल के मत में द्रव्य को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुण स्वयं ही रह सकते हैं। आत्मा के संबंध में सबसे प्राचीन मत अहम सारूप्यगत युक्ति के ऊपर स्थापित है। अहम सारूप्य युक्ति का अर्थ है कल का मैं ही आज का मैं है और आज का मैं आगामी कल का मैं रहेगा। शरीर में जो भी परिवर्तन हो, मैं विश्वास करता हूं कि मैं वही मैं हूं। जान पड़ता है कि जो सीमित पर स्वयं पूर्ण जीवात्मा मानते थे, उनकी प्रधान युक्ति यही थी। दूसरी ओर प्राचीन बौद्ध ऐसी जीवात्मा मानने की कोई आवश्यकता नहीं समझते थे। उनकी यह युक्ति थी कि हम केवल इन परिवर्तनों को ही जानते हैं एवं इन परिवर्तनों के अतिरिक्त और कुछ भी जानना हम लोगों के लिए असंभव है। एक अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनशील द्रव्य को स्वीकार करना अनावश्यक है, और वास्तव में यदि इस प्रकार की कोई अपरिणामी वस्तु हो भी तो हम उसे कभी समझ नहीं सकेंगे और न उसे किसी भी तरह प्रत्यक्ष ही कर सकेंगे। आजकल यूरोप में भी एक ओर धर्म और विज्ञानवादियों आइडियलिस्ट तथा दूसरी ओर आधुनिक प्रत्यक्षवादी रियलिस्ट, अज्ञेयवादी एग्नोस्टिक तथा भाववादी पॉजिटिविस्ट विचारकों में यही विवाद चल रहा है। एक दल का विश्वास है कि कुछ अपरिवर्तनशील पदार्थ हैं। हर्बर्ट स्पेंसर इसके नवीनतम प्रतिनिधि हैं और हमें मानो किसी अपरिणामी पदार्थ का आभास होता है। दूसरे दल के प्रतिनिधि हैं काउंट के आधुनिक शिष्य तथा आधुनिक अज्ञेयवादी। तुम लोगों में से जिन व्यक्तियों ने कुछ साल पहले फ्रेडरिक हैरिसन और हर्बर्ट स्पेंसर के बीच का वाद विवाद ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, वे लोग जानते होंगे कि इसमें भी यही कठिनाई मौजूद है। एक पक्ष कहता है कि हम बिना किसी अपरिणामी या अपरिवर्तनशील सत्ता की कल्पना किए परिणाम या परिवर्तन की कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा पक्ष यह युक्ति पेश करता है कि ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं, हम केवल परिणामशील पदार्थ की ही धारणा कर सकते हैं, और जहां तक अपरिणामी सत्ता की बात है उसे न हम समझ सकते हैं और न अनुभव या प्रत्यक्ष ही कर सकते हैं। भारत में इस महान समस्या का समाधान अतीव प्राचीन काल में नहीं मिला था, क्योंकि हमने देखा है कि गुणों के पीछे अवस्थित गुणों से भिन्न पदार्थ की सत्ता कभी प्रमाणित नहीं की जा सकती। केवल यही नहीं, आत्मा के अस्तित्व का अहम सारूप्यगत प्रमाण स्मृति से आत्मा के अस्तित्व संबंधी युक्ति कल जो मैं था, आज भी मैं वही हूं, क्योंकि मुझे यह स्मरण है, अतएव मैं सतत रहने वाला कुछ हूं। यह युक्ति सिद्ध नहीं की जा सकती। और एक युक्ति का आभास जो साधारणतः दर्शाया जाता है, वह भी केवल शब्दों का जोड़ तोड़ है। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं स्वप्न देखता हूं, मैं सो रहा हूं, मैं चलता हूं आदि कितने ही वाक्य लेकर वे कहते हैं कि करना, खाना, जाना, स्वप्न देखना, ये सब विभिन्न परिवर्तन भले ही हों, किंतु उनके बीच में मैंपन नित्य भाव से वर्तमान है, और इस प्रकार के इस सिद्धांत पर पहुंचते हैं कि यह मैं नित्य और स्वयं एक व्यक्ति है तथा ये सब परिवर्तन शरीर के धर्म है।
यह युक्ति सुनने में खूब उपादेय तथा स्पष्ट जान पड़ती है, किंतु वास्तव में यह केवल शब्दों का खेल है। यह मैं और करना, जाना, स्वप्न देखना आदि लिखने में भले ही अलग लगें, किंतु मन में कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। जब मैं खाता हूं तो खाते हुए रूप में अपना विचार करता हूं, तब खाने की क्रिया के साथ मेरा तादात्म्य हो जाता है। जब मैं दौड़ता रहता हूं तब मैं और दौड़ना, ये दो अलग अलग बातें नहीं होती। अतएव व्यक्तिगत तादात्म्य पर आधारित यह युक्ति कुछ अधिक सबल नहीं जान पड़ती। स्मृति वाला दूसरा तर्क भी निर्बल है। यदि मेरे अस्तित्व का सारूप्य मुझे अपनी स्मृति द्वारा प्रमाणित करना पड़े, तो अपनी जो सब अवस्थाएं मैं भूल गया हूं उनमें मैं था ही नहीं, यह मानना पड़ेगा। और हम यह भी जानते हैं कि कुछ विशेष अवस्थाओं में अनेक लोग पिछला अपना सब कुछ पूर्ण रूप से भूल जाते हैं। अनेक पागल व्यक्ति अपने को कांच निर्मित अथवा कोई पशु मानते देखे जाते हैं। यदि केवल स्मृति पर ही उस व्यक्ति का अस्तित्व निर्भर होता है तो वह कांच हो गया, यही मानना पड़ेगा। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। अतः यह अहम सारूप्य स्मृति जैसी नगण्य युक्ति पर आधारित नहीं हो सकता। तब क्या निष्कर्ष निकला? यही कि ससीम तथापि संपूर्ण और अविच्छिन्न तादात्म्य गुण समूह से पृथक रूप में स्थापित नहीं हो सकता। हम ऐसी कोई संकीर्ण सीमाबद्ध सत्ता नहीं सिद्ध कर सकते जिसके साथ गुणों का एक गुच्छ संयुक्त हो। दूसरे पक्ष में प्राचीन बौद्धों का यह मत कि गुण समूह के पीछे अवस्थित किसी वस्तु के विषय में हम न कुछ जानते हैं और न जान सकते हैं, अधिक दृढ़ भित्ति पर स्थापित जान पड़ता है। उनके मतानुसार संवेदनाओं और भावनाओं आदि कुछ गुणों का संघात ही आत्मा है। यह गुणराशि ही आत्मा है और वह निरंतर परिवर्तित होती रहती है। अद्वैत द्वारा इन दोनों मतों में सामंजस्य होता है। अद्वैतवाद का सिद्धांत यह है कि हम वस्तु को गुण से अलग नहीं मान सकते, यह सत्य है। हम परिणाम और अपरिणाम दोनों को एक साथ नहीं सोच सकते। इस प्रकार सोचना भी असंभव है। किंतु जिसे द्रव्य कहा जाता है वही गुण स्वरूप है। द्रव्य और गुण पृथक नहीं है। अपरिणामी वस्तु ही परिणाम रूप में प्रतीत होती है। यह अपरिणामी सत्ता परिणामी जगत से पृथक नहीं है। पारमार्थिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता से पूर्णतया पृथक वस्तु नहीं है, किंतु यह पारमार्थिक सत्ता ही व्यावहारिक सत्ता बन जाती है। अपरिणामी आत्मा है और हम जिसे अनुभूति भाव आदि कहते हैं, केवल ये ही नहीं अपितु यह शरीर भी एक अन्य दृष्टिकोण से देखी हुई वही आत्मा है। हम लोगों के शरीर है, आत्मा है आदि इस प्रकार सोचने का हमें अभ्यास हो गया है, किंतु वास्तव में केवल एक ही सत्ता है। जब मैं अपने को शरीर सोचता हूं तब मैं केवल शरीर हूं, मैं इसके अतिरिक्त और कुछ हूं, यह कहना बेकार की बात है। जब मैं अपने को आत्मा मानता हूं तब देह तो कहीं उड़ जाती है, देहानुभूति ही नहीं रहती। देह ज्ञान लुप्त हुए बिना कभी आत्मानुभूति होती ही नहीं। गुण की अनुभूति लुप्त न होने तक द्रव्य का अनुभव कभी किसी को नहीं हो सकता। इसको और अधिक अच्छी तरह समझने के लिए अद्वैतवादियों का रज्जु सर्प का उदाहरण लिया जा सकता है। जब मनुष्य रस्सी को सांप समझकर भूल करता है तब उसके लिए रस्सी नहीं रहती, और जब वह उसे वास्तविक रस्सी समझता है तब उसका सर्प ज्ञान नष्ट हो जाता है और केवल रस्सी ही बच रहती है। अपूर्ण सामग्री के आधार पर विचार करने के कारण हमें द्वित्व या त्रित्व की अनुभूति होती है। ये सब बातें हम पुस्तकों में पढ़ते अथवा सुनते आते हैं और अंततः हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि मानो सचमुच ही हमें आत्मा और देह का द्वैत अनुभव हो रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। एक समय में या तो केवल देह का ही अनुभव होता है या आत्मा का ही। इसको प्रमाणित करने के लिए किसी युक्ति की जरूरत नहीं, अपने मन से ही तुम इसका सत्यापन कर सकते हो। तुम अपने को आत्मा या कुछ देह रहित मानकर सोचने का प्रयत्न करो तो प्रतीत होगा कि यह असंभव सा है, और जो इन्हें गिने लोग इसमें सफल होते हैं वे देखेंगे कि जब वे अपने को आत्मस्वरूप अनुभव करते हैं तब उन्हें देह ज्ञान नहीं रहता। तुमने ऐसे व्यक्तियों के विषय में सुना होगा और शायद देखा भी होगा जो कभी कभी प्रखर ध्यान, आत्मसम्मोहन, हिस्टीरिया या मादक द्रव्यों के प्रभाव से विशेष अवस्था में आ जाते हैं। उन लोगों की इन अनुभूतियों से तुमको पता चलेगा कि जब वे भीतर ही भीतर अनुभव कर रहे थे तब उनका बाह्य ज्ञान एकदम लुप्त हो गया था, बिल्कुल नहीं रह गया था। इसी से जान पड़ता है कि अस्तित्व एक ही है, दो नहीं। वह एक ही अनेक रूपों में जान पड़ता है
और इन्हीं सारे रूपों से कार्य कारण का संबंध उत्पन्न होता है। कार्य कारण संबंध का अर्थ है परिणाम, एक का दूसरे में बदल जाना। समय समय पर मानो कारण अंतर्हित हो जाता है, केवल उसके बदले कार्य रह जाता है। यदि आत्मा देह का कारण है तो मानो कुछ देर के लिए वह अंतर्हित हो जाती है और उसके बदले देह रह जाती है, और जब शरीर अंतर्हित हो जाता है तो आत्मा अवशिष्ट रहती है। इस मत से बौद्धों का मत खंडित हो जाता है। बौद्ध आत्मा और शरीर इन दोनों को पृथक मानने के अनुमान के विरुद्ध तर्क करते थे। अब अद्वैतवाद के द्वारा इस द्वैत भाव को मिटाने और द्रव्य तथा गुण एक ही वस्तु के विभिन्न रूप हैं, यह प्रदर्शित करने से उनका मत भी खंडित हो गया। हम लोगों ने यह भी देखा कि अपरिणामित्व केवल समष्टि के संबंध में ही सत्य हो सकता है, व्यष्टि के संबंध में नहीं। परिणाम और गति, इन भावों के साथ व्यष्टि की धारणा जड़ित है। हर ससीम विषय को हम जान और समझ सकते हैं क्योंकि वह परिणामी होती है, किंतु पूर्ण का अपरिणामी होना अनिवार्य है, क्योंकि उसके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं जिसके संदर्भ में उसमें कोई परिवर्तन हो सके। परिणाम केवल दूसरे किसी अल्प परिणामी अथवा पूर्ण रूप से अपरिणामी पदार्थ के साथ तुलना करने पर ही जाना जा सकता है। अतएव अद्वैतवाद के अनुसार सर्वव्यापी अपरिणामी अमर आत्मा के अस्तित्व का विषय भी यथासंभव प्रमाणित किया जा सकता है। व्यष्टि के सिद्ध करने के बारे में ही कठिनाई होगी, तो फिर हमारे सब प्राचीन द्वैतवादी सिद्धांतों का, जिनका हमारे ऊपर इतना प्रबल प्रभाव है, और ससीम क्षुद्र व्यक्तिगत आत्मा में उन विश्वासों का क्या होगा जिनमें होकर हम सबको गुजरना होता है। हमने देखा कि समष्टि भाव से हम लोग अमर हैं, किंतु समस्या यही है कि हम क्षुद्र व्यक्ति के रूप में भी अमर होने के इच्छुक हैं। इसका क्या अर्थ है? हमने देखा कि हम अनंत हैं और वही हमारा यथार्थ व्यक्तित्व है, किंतु हम इन क्षुद्र आत्माओं को व्यक्ति बनाना चाहते हैं। उस क्षुद्र व्यक्तित्व का क्या होगा? किंतु दैनंदिन जीवन में हम देखते हैं कि उनका व्यक्तित्व है, किंतु वह व्यक्तित्व है निरंतर विकासशील। वे एक हैं और फिर भी एक नहीं है। कल का मैं आज का मैं है भी, और साथ ही नहीं भी है, क्योंकि वह थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। इस द्वैत भावात्मक धारणा अर्थात समस्त परिणाम के भीतर कुछ ऐसा है जो परिवर्तित नहीं होता। इस मत के परित्याग और नितांत आधुनिक भाव अर्थात विकासवाद को स्वीकार करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह मैं एक सतत परिवर्तनशील और विकसनशील सत्ता है। यदि यह सत्य है कि मनुष्य मांसल जंतु विशेष मॉलस्क उनका परिणाम मात्र है, तो वह जंतु और मनुष्य एक ही पदार्थ हुए। भेद केवल यही हुआ कि मनुष्य उस जंतु विशेष का बहुपरिणामात्मक विकास मात्र है। वही क्रमशः विकसित होते होते अनंत की ओर जा रहा है और अब उसने मनुष्य का रूप धारण किया है। इसलिए सीमाबद्ध जीवात्मा को ऐसा व्यक्ति कहा जा सकता है जो क्रमशः पूर्ण व्यक्तित्व की ओर अग्रसर हो रहा है। पूर्ण व्यक्तित्व तभी प्राप्त होगा जब वह अनंत में पहुंचेगा, किंतु इस अवस्था में पहुंचने से पहले ही उसके व्यक्तित्व का लगातार परिणाम हो रहा है और साथ ही साथ विकास भी। अद्वैत वेदांत का प्रधान वैशिष्ट्य है पूर्ववर्ती मतों में सामंजस्य स्थापित करना। उसे दर्शन को अनेक अवसरों पर बहुत लाभ भी हुआ, पर कभी कभी उसने हानि भी पहुंचाई, जिसे आज आप विकासवाद कहते हैं। अर्थात विकास शनय शनय क्रमबद्ध होता है। इस सिद्धांत को हमारे प्राचीन दार्शनिक जानते थे और इसी की सहायता से वे समस्त पूर्ववर्ती दर्शनों का सामंजस्य करने में सफल हुए। अतएव पूर्ववर्ती कोई भी मत परित्यक्त नहीं हुआ। बौद्ध मत का दोष यह था कि उसमें विकासवाद का ज्ञान नहीं था और न उसको समझने की क्षमता। अतएव उन्होंने आदर्श में पहुंचने की पूर्ववर्ती सीढ़ियों के साथ अपने मत का सामंजस्य करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, वरन उन्हें निरर्थक और अनिष्टकारी कहकर उनका परित्याग कर दिया। धर्म की यह प्रवृत्ति अत्यंत अनिष्टकारक है। किसी व्यक्ति को एक नूतन और श्रेष्ठतर भाव मिला तो वह अपने पुराने भावों के प्रति यह निर्णय कर लेता है कि वे सब अनावश्यक तथा हानिकारक थे। वह यह कभी नहीं सोचता कि उसकी आज की दृष्टि से वे कितने ही निरर्थक क्यों न हों। एक समय वह भी तो था जब वे ही उसके लिए उपयोगी और उसकी वर्तमान अवस्था तक उसे पहुंचाने के लिए आवश्यक थे, तथा हम में से प्रत्येक को उसी प्रकार से आत्मविकास करना पड़ेगा। पहले स्थूल भावों को अपनाना होगा और उनसे लाभान्वित होकर एक उच्चतर मानदंड तक पहुंचना होगा।
इसलिए अद्वैतवाद प्राचीनतम मतों से मित्रभाव रखता है। द्वैतवाद तथा अपने पूर्वगामी अन्य मतों को अद्वैतवाद एक संरक्षक की दृष्टि से नहीं, वरन यह मानकर अंगीकार कर लेता है कि वे भी एक ही सत्य की सच्ची अभिव्यक्तियां हैं, और अद्वैतवाद जिन सिद्धांतों पर पहुंचा है वे भी उन्हीं सिद्धांतों पर पहुंचाते हैं। अतएव मनुष्य को जिन सब सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाना है, उनके प्रति कठोर वचन न कहकर उनको आशीर्वाद देते हुए उनकी रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए वेदांत में इन द्वैतवादी सिद्धांतों की उचित रक्षा की गई है, उनका परित्याग नहीं किया गया। और इसीलिए ससीम, व्यक्तितायुक्त किंतु फिर भी अपने में पूर्ण आत्मा की परिकल्पना ने वेदांत में स्थान पाया है। द्वैत मत के अनुसार मृत्यु होने के पश्चात मनुष्य अन्यान्य लोकों में जाता है इत्यादि, ये सब भाव अद्वैतवाद में संपूर्ण रूप से रक्षित हैं। क्योंकि अद्वैत में विकास की प्रक्रिया स्वीकार करने पर इन विविध सिद्धांतों को अपना उचित स्थान मिल जाता है, वे सत्य के आंशिक वर्णन मात्र हैं। द्वैतवाद की दृष्टि से इस जगत को केवल भौतिक द्रव्य या शक्ति की सृष्टि के रूप में ही देखा जा सकता है। उसे किसी विशेष इच्छा शक्ति की क्रीड़ा के रूप में ही सोचा जा सकता है, और उस इच्छा शक्ति को जगत से पृथक ही सोचना संभव है। इस दृष्टि से मनुष्य अपने को आत्मा और देह दोनों की समष्टि के रूप में सोच सकता है, और यह आत्मा ससीम होने पर भी स्वयं में पूर्ण है। इस प्रकार के व्यक्ति की अमृतत्व और भावी जीवन की धारणाएं उसकी आत्मा संबंधी धारणाओं के अनुसार ही होती हैं। वेदांत में इन सब अवस्थाओं को सुरक्षित रखा गया है, और इसलिए द्वैतवाद की कुछ लोकप्रिय धारणाओं का परिचय तुमको देना आवश्यक है। इस मत के अनुसार हमारा यह शरीर तो है ही, इस स्थूल शरीर के पीछे एक सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है, किंतु अत्यंत सूक्ष्म भौतिक द्रव्य से बना है। वह हमारे संपूर्ण कर्मों और संस्कारों का आलय है। कर्म और संस्कार दृश्य रूप में व्यक्त होने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। हमारा प्रत्येक विचार और प्रत्येक कार्य कुछ समय बाद सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है, मानो बीज बन जाता है, सूक्ष्म शरीर में अव्यक्त रूप से रहता है और कुछ समय बाद आविर्भूत होकर अपना फल देता है। कर्म फलों का यही समूह मनुष्य के जीवन को निर्धारित करता है। वह अपना जीवन स्वयं ही बनाता है। मनुष्य अपने लिए जिन नियमों की रचना करता है, उनके अतिरिक्त वह और किसी भी नियम से बद्ध नहीं है। हमारे विचार, शब्द और कर्म हमारे शुभ या अशुभ बंधन जाल के सूत हैं। एक बार किसी शक्ति को चलायमान कर देने पर उसका पूर्ण फल हमें भोगना पड़ता है। यही कर्म विधान है। इस सूक्ष्म शरीर के पीछे जीव या मनुष्य की व्यष्टिगत आत्मा है। इस जीवात्मा के रूप और आकार को लेकर अनेक वाद विवाद हुए हैं। किसी के मत में वह अणु जैसा लघु है, तो किसी के मत में वह इतना लघु नहीं है, और दूसरों के मत में बहुत बड़ा है, आदि। यह जीव उस विश्वव्याप्त द्रव्य का एक अंग है, और वह शाश्वत है। वह अनादि और अनंत है। अपना प्रकृत स्वरूप, पवित्रता को प्रकाशित करने के लिए वह अनेक प्रकार की देहों में से होकर आगे बढ़ रहा है। जो कर्म इस प्रकाश की अभिव्यक्ति में बाधा उपस्थित करता है, उसे असत कर्म कहते हैं। ऐसा ही विचारों के संबंध में भी है, और जिस कार्य अथवा विचार द्वारा उसके स्वरूप प्रकाशन में सहायता मिलती है, उसे सत्कार्य अथवा सविचार कहते हैं। किंतु भारत के निम्नतम द्वैतवादी और अत्यंत उन्नत अद्वैतवादी सभी को यह सामान्य मत है कि आत्मा की समस्त शक्ति और संभावना उसी के भीतर है। वे किसी बाह्य स्रोत से नहीं आती। वे आत्मा में ही अव्यक्त रूप से रहती हैं, और जीवन का सारा कार्य केवल उनके उस अव्यक्त शक्ति समूह को व्यक्त करना मात्र है। वे पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी मानते हैं, जिसके अनुसार इस देह के नष्ट होने पर जीव फिर एक देह धारण करेगा, और उस देह के नाश होने पर फिर एक दूसरी देह, तथा इसी प्रकार आगे भी क्रम चलता रहेगा। जीवात्मा इसी पृथ्वी पर जन्म ले अथवा अन्य किसी लोक में, किंतु इसी पृथ्वी को श्रेष्ठतर बताया गया है, क्योंकि उनके मत में हमारे संपूर्ण प्रयोजन की सिद्धि लिए यह पृथ्वी ही सर्वश्रेष्ठ है। अन्य लोकों में दुख कष्ट यद्यपि बहुत कम अवश्य हैं, किंतु इसी कारण वहां उच्चतम विचार करने के लिए अवसर ही नहीं मिलता। इस जगत में घोर दुख भी है और कुछ सुख भी। अतएव जीव की मोह निद्रा यहां कभी न कभी टूटती ही है, कभी न कभी उसकी इच्छा मुक्ति पाने की होती ही है। किंतु जैसे इस लोक में बहुत धनी व्यक्ति के लिए उच्चतर वस्तुओं पर विचार करने का संयोग अल्पतम ही होता है,
ठीक उसी प्रकार जीव यदि स्वर्ग में जाता है तो उसकी भी आत्मोन्नति की संभावना बहुत कम हो जाती है। कारण यह है कि उसकी दशा यहां के धनी व्यक्ति की भांति हो जाती है, वरन यहां की अपेक्षा और भी अधिक प्रखर। उसको वहां जो सूक्ष्म देह प्राप्त होती है वह रोगमुक्त होती है, उसमें कोई खाने पीने की आवश्यकता नहीं रह जाती और सब कामनाएं भी पूर्ण होती रहती हैं। जीव वहां सुख पर सुख भोगता रहता है, परंतु इसीलिए वह अपना स्वरूप बिल्कुल भूल जाता है। फिर भी कुछ उच्चतर लोग ऐसे भी हैं जहां सब भोगों के रहते हुए भी और आगे विकास कर सकना संभव है। कुछ द्वैतवादी उच्चतम स्वर्ग को ही चरम लक्ष्य मानते हैं। उनके मतानुसार जीवात्माएं वहां जाकर चिरकाल तक भगवान के साथ रहती हैं। वे वहां दिव्य देह प्राप्त करती हैं। उन्हें रोग, शोक, मृत्यु अथवा अन्य कोई अशुभ नहीं सताता। उनकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। समय समय पर उनमें से कोई पृथ्वी पर आकर देह धारण कर मनुष्य को ईश्वर के मार्ग का उपदेश देती है, और जगत के सभी महान उपदेशक ऐसे व्यक्ति ही हैं। वे पहले ही मुक्त होकर भगवान के साथ उच्चतम लोक में वास करते हैं, किंतु दुखार्त मनुष्यों के प्रति उनकी इतनी प्रीति और अनुकंपा होती है कि वे यहां आकर पुनः देह धारण कर लोगों को स्वर्ग पथ के संबंध में उपदेश देते हैं। अद्वैतवाद की इस मान्यता से तो हम परिचित हैं कि यह हमारा चरम लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। हमारा लक्ष्य होना चाहिए संपूर्ण विदेह मुक्ति। आदर्श कभी समीम नहीं हो सकता। अनंत से घटकर और कुछ भी हमारा चरम लक्ष्य नहीं हो सकता, किंतु देह तो कभी अनंत नहीं होती। यह होना असंभव है क्योंकि ससीमता से शरीर की उत्पत्ति होती है। विचार अनंत नहीं हो सकता क्योंकि विचार भी समीम से उत्पन्न होता है। अद्वैतवादी कहता है हमें देह और विचार के परे जाना होगा, और हमने अद्वैतवादियों की यह धारणा भी देखी है कि मुक्ति कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, वह तो सदा तुम्हारी अपनी है। केवल हम लोग उसे भूल जाते हैं और उसे अस्वीकार करते हैं। पूर्णता हमें प्राप्त करना नहीं है, वह तो सदैव ही हमारे भीतर वर्तमान है। यह अमृतत्व, यह आनंद हमें अर्जित करना नहीं है, वह तो सदा से ही हमें प्राप्त है। यदि तुम साहस के साथ यह कह सको कि मैं मुक्त हूं, तो इसी क्षण तुम मुक्त हो। यदि तुम कहो मैं बद्ध हूं, तो तुम बद्ध ही रहोगे। जो हो, द्वैतवादियों के विभिन्न मत मैंने तुमको बता दिए हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो ग्रहण करो। वेदांत की यह बात समझना बहुत कठिन है और लोग सदा इस पर विवाद करते रहते हैं। सबसे अधिक मुश्किल तो यही है कि जो किसी एक मत को ले लेता है, वह दूसरे मत को बिल्कुल अस्वीकार कर उस मतावलंबी के साथ वाद विवाद करने में प्रवृत्त हो जाता है। तुम्हारे लिए जो उपयुक्त हो उसे तुम ग्रहण करो, और दूसरे को जो उपयुक्त लगे उसे वह ग्रहण करने दो। यदि तुम अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्व को, इस समीम मानवत्व को रखने के लिए इतने इच्छुक हो, तो उसे अनायास ही रख सकते हो। तुम्हारी सभी वासनाएं रह सकती हैं और तुम उनमें संतुष्ट भी रह सकते हो। यदि मनुष्य भाव में रहने का आनंद तुम्हें इतना सुंदर और मधुर लगता है, तो तुम जितने दिन इच्छा हो उसको रख सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम ही अपने भाग्य निर्माता हो। जबरदस्ती तुमसे कोई कुछ भी नहीं करा सकता। तुम्हारी जब तक इच्छा हो मनुष्य बने रहो, कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यदि देवता होने की इच्छा करो तो देवता हो जाओगे। असल बात यह है, किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो देवता भी नहीं बनना चाहते हैं। उनसे यह कहने का तुम्हारा क्या अधिकार है कि यह बड़ी भयंकर बात है। तुम्हें 100 रुपये खो जाने से दुख हो सकता है, किंतु ऐसे भी अनेक लोग हैं जिनका यदि सर्वस्व नष्ट हो जाए तो भी उन्हें किंचित कष्ट नहीं होगा। ऐसे लोग प्राचीन काल में भी थे और आज भी हैं। तुम उन्हें अपने आदर्श के पैमाने से क्यों नापते हो? तुम अपने इन क्षुद्र सीमित भावों से चिपके रहो। ये लौकिक विचार तुम्हारे सर्वोच्च आदर्श बने रहें। जैसा चाहोगे वैसा ही पाओगे। किंतु ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिन्हें सत्य का दर्शन हुआ है। वे इन सीमाओं में संतुष्ट नहीं रह सकते, वे इनके परे जाना चाहते हैं। जगत और उसका संपूर्ण भोग उन्हें गोखुर से अधिक नहीं जान पड़ता। तुम उन्हें अपने विचारों में क्यों फंसा कर रखना चाहते हो? इस प्रवृत्ति को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। प्रत्येक को उसका स्थान दो। बहुत दिन पहले मैंने पत्रों में एक समाचार पढ़ा था। कुछ जहाज प्रशांत महासागर के एक द्वीपपुंज के निकट तूफान में फंस गए। सचित्र लंदन समाचार, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज पत्रिका में इस घटना का एक चित्र भी आया था। तूफान में केवल एक ब्रिटिश जहाज को छोड़कर अन्य सब भग्न होकर डूब गए। वह ब्रिटिश जहाज तूफान पार कर चला आया।
चित्र में यह दिखाया है कि जहाज डूबे जा रहे हैं। उनके डूबते हुए यात्री डेक के ऊपर खड़े होकर तूफान के मध्य बच जाने वाले यात्रियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी प्रकार हमें वीर उदार होना चाहिए। दूसरों को नीचे खींचकर अपनी भूमि पर मत लाओ। लोग मूर्ख के समान एक और मत की पुष्टि किया करते हैं कि यदि हमारा यह क्षुद्र व्यक्तित्व चला जाएगा तो जगत में किसी प्रकार की नीति परायणता नहीं रहेगी। मनुष्य जाति की आशा उच्छिन्न हो जाएगी। मानो जो ऐसा कहते हैं वे समग्र मानव जाति के लिए सदा प्राणोत्सर्ग ही करने के लिए तैयार हैं। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। यदि हर देश में केवल 200 नर नारी देश के सच्चे हितैषी हों तो 5 दिन में सत्ययुग आ सकता है। हम जानते हैं कि हम मनुष्य जाति के उपकार के लिए किस प्रकार आत्मोत्सर्ग करना चाहते हैं। ये सब लंबी चौड़ी बातें हैं और कुछ नहीं। विश्व के इतिहास से यह स्पष्ट है कि जिन्होंने अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्व को एकदम भुला दिया था वे ही मानव जाति के सर्वोत्तम हितैषी हैं। और स्त्री या पुरुष जितनी ही अधिक अपने संबंध में सोचते हैं वे दूसरों के लिए उतना ही कम कर पाते हैं। उनमें से एक में निस्वार्थपरता है और दूसरे में स्वार्थपरता। इन छोटे छोटे भोग सुखों में आसक्त रहना और उनकी निरंतरता तथा पुनरावृत्ति चाहना घोर स्वार्थ है। ऐसी मनोवृत्ति सत्यानुराग अथवा दूसरों के प्रति दयालु भाव के कारण नहीं होती। इसकी उत्पत्ति का एकमात्र कारण है घोर स्वार्थपरता। दूसरे किसी की ओर दृष्टि न रखकर केवल अपनी ही भोगवृत्ति के भाव से इसका जन्म होता है। कम से कम मुझे तो यही जान पड़ता है। संसार में मैं प्राचीन पैगंबरों और महात्माओं के समान चरित्र बलशाली व्यक्ति और देखना चाहता हूं। वे एक क्षुद्र पशु तक के उपकारार्थ 100 जीवन त्यागने के लिए तैयार थे। नीति और परोपकार की क्या बात करते हो? यह तो आजकल की बेकार की बातें हैं। मैं गौतम बुद्ध के समान नैतिकता युक्त लोग देखना चाहता हूं। वे सगुण ईश्वर अथवा व्यक्तिगत आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। उस विषय में कभी प्रश्न ही नहीं करते थे। उस विषय में पूर्ण अज्ञेयवादी थे। किंतु जो सबके लिए अपने प्राण तक देने को प्रस्तुत थे, आजन्म दूसरों का उपकार करने में रत रहते तथा सदैव इसी चिंता में मग्न रहते थे कि दूसरों का उपकार किस प्रकार हो। उनके जीवन चरित लिखने वालों ने ठीक ही कहा है कि उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जन्म ग्रहण किया था। वे अपनी निजी मुक्ति के लिए वन में तप करने नहीं गए। दुनिया जली जा रही है और इसे बचाने का कोई उपाय मुझे खोज निकालना चाहिए। उनके समस्त जीवन में यही एक चिंता थी कि जगत में इतना दुख क्यों है। तुम लोग क्या यह समझते हो कि हम सब उनके समान नैतिकता परायण हैं? मनुष्य जितना ही स्वार्थी होता है उतना ही अनैतिक भी होता है। यही बात जातियों के संबंध में सत्य है। स्वयं अपने से ही विजड़ित रहने वाली जाति ही समग्र संसार में सबसे अधिक क्रूर और पातकी सिद्ध हुई है। अरब के पैगंबर द्वारा प्रवर्तित धर्म से बढ़कर द्वैतवाद से चिपकने वाला कोई दूसरा धर्म आज तक नहीं हुआ, और इतना रक्त बहाने वाला तथा दूसरों के प्रति इतना निर्मम धर्म भी कोई दूसरा नहीं हुआ। कुरान का यह आदेश है कि जो मनुष्य इन शिक्षाओं को न माने उसको मार डालना चाहिए। उसकी हत्या कर डालना ही उस पर दया करना है। और सुंदर हूरों तथा सभी प्रकार के भोगों से युक्त स्वर्ग को प्राप्त करने का सबसे विश्वस्त रास्ता है काफिरों की हत्या करना। ऐसे कुविश्वासों के फलस्वरूप जितना रक्तपात हुआ है उसकी कल्पना कर लो। ईसा मसीह ने जिस धर्म का प्रचार किया उसमें ऐसी भद्दी बातें नहीं थीं। विशुद्ध ईसाई धर्म और वेदांत धर्म में बहुत कम अंतर है। उन्होंने अद्वैतवाद का भी प्रचार किया और जनसाधारण को संतुष्ट रखने के लिए उसे उच्चतम आदर्श की धारणा कराने के लिए सोपान रूप से द्वैतवाद के आदर्श की भी शिक्षा दी। जिन्होंने मेरे स्वर्गस्थ पिता कहकर प्रार्थना करने का उपदेश दिया था, उन्होंने यह भी कहा था, मैं और मेरे पिता एक हैं। वे यह भी जानते थे कि इस स्वर्गस्थ पिता रूप द्वैत भाव की उपासना करते करते ही अभेद बुद्धि आ जाती है। उस समय ईसाई धर्म केवल प्रेम और आशीर्वाद पूर्ण था, किंतु उसमें जैसे ही असंस्कार आ घुसे वह च्युत होकर अरब के पैगंबर के धर्म के स्तर पर आ टिका। यह जो क्षुद्र मैं के लिए मारकाट, मैं के प्रति घोर आसक्ति और केवल इसी जीवन में नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी इस क्षुद्र मैं तथा इस क्षुद्र व्यक्तित्व को ही लेकर रहने की इच्छा, यह सब असंस्कार ही तो है।
वे इसी को निःस्वार्थपरता और नैतिकता की आधारशिला कहते हैं। यही अगर नैतिकता की आधारशिला हो तो भगवान हमारी रक्षा करें। और आश्चर्य की बात यह है कि जिन सब नर नारियों से हम अधिक ज्ञान की अपेक्षा करते हैं, उन्हें यह डर लगता है कि इस क्षुद्र मैं के मिटने पर सारी नैतिकता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। ये कहने से कि इस क्षुद्र मैं के विनाश पर ही यथार्थ नैतिकता अवलंबित है, इनका कलेजा मुंह में आ जाता है। सब प्रकार की नीति, शुभ तथा मंगल का मूल मंत्र मैं नहीं, तुम है। स्वर्ग और नरक है या नहीं, आत्मा है या नहीं, कोई अनश्वर सत्ता है या नहीं, इसकी चिंता कौन करता है। हमारे सामने यह संसार है और वह दुख से पूर्ण है। बुद्ध के समान इस संसार सागर में गोता लगाकर या तो इस संसार के दुख को दूर करो या इस प्रयत्न में प्राण त्याग दो। अपने को भूल जाओ। आस्तिक हो या नास्तिक, अज्ञेयवादी ही हो या वेदांती, ईसाई हो या मुसलमान, प्रत्येक के लिए यही प्रथम पाठ है। और जो पाठ सबको स्पष्ट है वह है तुच्छ अहम का उन्मूलन और वास्तविक आत्मा का विकास। दो शक्तियां सदा समानांतर रेखाओं में एक दूसरे के साथ कार्य कर रही हैं। एक कहती है मैं और दूसरी कहती है मैं नहीं। उनकी अभिव्यक्ति केवल मनुष्यों में ही नहीं किंतु पशुओं में भी देखी जाती है। केवल पशुओं में ही नहीं, क्षुद्रतम कीटाणुओं में भी। नर रक्त की प्यासी लपलपाती जीभ वाली बाघिन भी अपने बच्चे की रक्षा के लिए जान देने को प्रस्तुत रहती है। अत्यंत बुरा आदमी जो अनायास ही अपने भाई का गला काट सकता है, वह भी भूख से मरती हुई अपनी स्त्री तथा बाल बच्चों के लिए अपने प्राण निस्संकोच दे देता है। सृष्टि के भीतर ये दोनों शक्तियां पास पास ही काम कर रही हैं। जहां एक शक्ति देखोगे वहां दूसरी भी दिख पड़ेगी। एक स्वार्थपरता है और दूसरी निःस्वार्थपरता। एक है ग्रहण, दूसरी त्याग। एक लेती है, दूसरी देती है। क्षुद्रतम प्राणी से लेकर उच्चतम प्राणी तक समस्त ब्रह्मांड इन्हीं दोनों शक्तियों का लीला क्षेत्र है। इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यह स्वतः प्रमाण है। समाज के एक अंश के लोगों को जगत के समस्त क्रियाकलाप और विकास को इन दो में से केवल एक प्रतियोगिता और संघर्ष घटक पर आधारित कर देने का क्या अधिकार है। विश्व के नारे व्यापारों को राग द्वेष, युद्ध, प्रतियोगिता और संघर्ष पर अधिष्ठित मानने का उन्हें क्या अधिकार है। उनके अस्तित्व को हम अस्वीकार नहीं करते, किंतु उन्हें दूसरी शक्ति की क्रिया को बिल्कुल न मानने का क्या अधिकार है। क्या कोई मनुष्य यह अस्वीकार कर सकता है कि यह प्रेम, अहंशून्यता अथवा त्याग ही जगत की एकमात्र धनात्मक शक्ति है? दूसरी शक्ति इस प्रेम शक्ति का ही असम्यक प्रयोग है। प्रेम से ही प्रतिद्वंद्विता की उत्पत्ति होती है। प्रेम ही प्रतियोगिता का मूल है। निःस्वार्थपरता ही अशुभ की माता है। शुभ ही अशुभ का जनक है और अशुभ का परिणाम भी शुभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक व्यक्ति जो दूसरे की हत्या करता है, वह भी प्रायः अपने पुत्रादि के प्रति स्नेह की प्रेरणा से ही एवं उनके लालन पालन के लिए उसका प्रेम संसार के अन्य लाखों व्यक्तियों से हटकर केवल अपने शिशु में सीमित हो जाता है। किंतु ससीम हो या असीम, वह मूलतः है प्रेम ही। अतएव समग्र जगत की परिचालक, जगत में एकमात्र प्रकृत और जीवंत शक्ति वही एक अद्भुत वस्तु है। वह किसी भी आकार में व्यक्त क्यों न हो, और वह है प्रेम, निःस्वार्थपरता तथा त्याग। इसीलिए वेदांत अद्वैत पर जोर देता है। हम भी इसी व्याख्या पर आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि हम जगत के दो कारण स्वीकार नहीं कर सकते। यहां यदि हम यह स्वीकार कर लें कि वही एक अपूर्व सुंदर प्रेम सीमित होकर ही असत रूप में प्रतीत होता है, तो एक ही प्रेम शक्ति द्वारा संपूर्ण जगत की व्याख्या हो जाती है। नहीं तो हमें जगत के दो कारण मानने पड़ेंगे, एक शुभ, दूसरा अशुभ, एक प्रेम, दूसरा घृणा। इन दोनों सिद्धांतों के बीच में कौन अधिक न्याय संगत है? निश्चय ही शक्ति को मानने वाला सिद्धांत। मैं अब ऐसी बातों की चर्चा करूंगा जो संभवतः द्वैतवाद से संबंध नहीं रखती। मैं द्वैतवाद की इस आलोचना में और अधिक समय नहीं दूंगा। मेरा उद्देश्य यहां यह दिखलाना है कि नैतिकता और निःस्वार्थपरता के उच्चतम आदर्श उच्चतम दार्शनिक धारणा के साथ असंगत नहीं है। नैतिकता और नीति शास्त्र की उपलब्धि के लिए तुमको अपनी दार्शनिक धारणा को नीचा नहीं करना पड़ता, वरन नैतिकता और नीतिशास्त्र को ठोस आधार देने के लिए तुमको उच्चतम दार्शनिक
और वैज्ञानिक धारणाएं स्वीकार करनी होंगी। मनुष्य का ज्ञान मनुष्य के मंगल का विरोधी नहीं है, वरन जीवन के प्रत्येक विभाग में ज्ञान हमारी रक्षा करता है। ज्ञान ही उपासना है। हम जितना जान सकें उसी में हमारा मंगल है। वेदांती कहते हैं, इस समस्त प्रतीयमान अशुभ का कारण है असीम का सीमाबद्ध हो जाना। जो प्रेम सीमाबद्ध होकर क्षुद्र भावापन्न हो जाता है तथा अशुभ प्रतीत होता है, वही फिर अपनी चरमावस्था में स्वयं को ईश्वर रूप में प्रकाशित करता है। वेदांत यह भी कहता है कि इस आपात प्रतीयमान संपूर्ण अशुभ का कारण हमारे भीतर ही है। किसी लोकोत्तर पुरुष को दोष न दो, न निराश या विषण्ण हो, न यह सोचो कि तुम गर्त के बीच में पड़े हो और जब तक कोई दूसरा आकर तुम्हारी सहायता नहीं करता तब तक तुम इससे निकल नहीं सकते। वेदांत कहता है, दूसरे की सहायता से हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम रेशम के कीड़े के समान हैं, अपने ही शरीर से अपने आप जाल बनाकर उसमें आबद्ध हो गए हैं, किंतु यह बद्ध भाव चिरकाल के लिए नहीं है। हम लोग उससे तितली के समान बाहर निकलकर मुक्त हो जाएंगे। हम लोग अपने चारों ओर इस कर्मजाल को लगा देते हैं और अज्ञानवश सोचने लगते हैं कि हम बद्ध हैं और सहायता के लिए रोते चिल्लाते हैं, किंतु बाहर से कोई सहायता नहीं मिलती। सहायता मिलती है भीतर से। दुनिया के सारे देवताओं के पास तुम रो सकते हो। मैं भी बहुत वर्ष इसी तरह रोता रहा। अंत में देखा कि मुझे सहायता मिल रही है, किंतु यह सहायता भीतर से मिली। भ्रांतिवश इतने दिन तक जो अनेक प्रकार के काम करता रहा, उस भ्रांति को मुझे दूर करना पड़ा। यही एकमात्र उपाय है। मैंने स्वयं अपने को जिस जाल में फंसा रखा है, वह मुझे ही काटना पड़ेगा और उसे काटने की शक्ति भी मुझ में ही है। इस विषय में निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि मेरे जीवन की सदस्यत कोई भी प्रवृत्ति व्यर्थ नहीं गई। मैं उसी अतीत शुभाशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का समष्टि स्वरूप हूं। मैंने जीवन में बहुत सी भूलें की हैं, किंतु इनको किए बिना आज जो मैं हूं वह कभी न होता। मैं अब अपने जीवन से अत्यंत संतुष्ट हूं, पर मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि तुम घर जाकर चाहे जितना अन्याय करते रहो। मेरी बात का गलत मतलब न समझ लेना। मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि कुछ भूल चूक हो गई है, इसलिए एकदम हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहो, किंतु यह समझ रखो कि अंत में फल सबका शुभ ही होता है। इसके विपरीत और कुछ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि शिवत्व और विशुद्धत्व हमारा स्वाभाविक धर्म है। उसका किसी भी प्रकार नाश नहीं हो सकता। हम लोगों का यथार्थ स्वरूप सदा ही एक रूप रहता है। हमें जो समझ लेना है वह यह है कि जिन्हें हम भूलें या अशुभ कहते हैं, वह हम दुर्बल होने के कारण करते हैं और हम दुर्बल अज्ञानी होने के कारण हैं। मैं पाप शब्द के बजाय भूल शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त समझता हूं। पाप शब्द यद्यपि मूलतः एक बड़ा अच्छा शब्द था, किंतु अब उसमें जो व्यंजना आ गई है उससे मुझे भय लगता है। हमें किसने अज्ञानी बनाया है? स्वयं हमने। हम लोग स्वयं अपनी आंखों पर हाथ रखकर अंधेरा अंधेरा चिल्लाते हैं। हाथ हटा लो और प्रकाश हो जाएगा। देखोगे कि मानव की प्रकाश स्वरूप आत्मा के रूप में प्रकाश सदा विद्यमान रहता है। तुम्हारे आधुनिक वैज्ञानिक क्या कहते हैं, यह क्यों नहीं देखते? इस विकास का क्या कारण है? वासना, इच्छा। पशु कुछ करना चाहता है किंतु परिवेश को अनुकूल नहीं पाता और इसलिए वह एक नूतन शरीर धारण कर लेता है। तुम निम्नतम जीवाणु अमीबा से विकसित हुए हो। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते रहो और भी अधिक उन्नत हो जाओगे। इच्छा सर्वशक्तिमान है। तुम कहोगे, यदि इच्छा सर्वशक्तिमान है तो मैं हर बात क्यों नहीं कर पाता? उत्तर यह है कि तुम जब ऐसी बातें करते हो उस समय केवल अपने क्षुद्र मैं की ओर देखते हो। सोचकर देखो, तुम क्षुद्र जीवाणु से इतने बड़े मनुष्य हो गए। किसने तुम्हें मनुष्य बनाया? तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति ने ही। यह इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। तुम क्या यह अस्वीकार कर सकते हो? जिसने तुम्हें इतना उन्नत बना दिया वह तुम्हें और भी अधिक उन्नत कर सकती है। तुमको आवश्यकता है चरित्र की और इच्छा शक्ति को सबल बनाने की। अतएव यदि मैं तुम्हें यह उपदेश दूं कि तुम्हारी प्रकृति असत है और यह कहूं कि तुमने कुछ भूलें की हैं, इसलिए अब तुम अपना जीवन केवल पश्चात्ताप करने तथा रोने धोने में ही बिताओ, तो इससे तुम्हारा कुछ भी उपकार ना होगा, वरन उससे और भी दुर्बल हो जाओगे। ऐसा करना तुम्हें सतपथ के बजाय असतपथ दिखाना होगा। यदि हजारों साल इस कमरे में अंधेरा रहे और तुम कमरे में आकर हाय
बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है। कह कहकर रोते रहो तो क्या अंधेरा चला जाएगा? कभी नहीं। एक दिया सलाई जलाते ही कमरा प्रकाशित हो उठेगा। अतएव जीवन भर मैंने बहुत दोष किए हैं, मैंने बहुत अन्याय किया है, यह सोचने से क्या तुम्हारा कुछ भी उपकार हो सकेगा? हम में बहुत से दोष हैं, यह किसी को बतलाना नहीं पड़ता। ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करो, एक क्षण में सब अशुभ चला जाएगा। अपने प्रकृत स्वरूप को पहचानो, प्रकृत मैं को, उसी ज्योतिर्मय उज्ज्वल नित्य शुद्ध मैं को प्रकाशित करो। प्रत्येक व्यक्ति में उसी आत्मा को जगाओ। मैं चाहता हूं कि सभी व्यक्ति ऐसी दशा में आ जाएं कि अति जघन्य पुरुष को भी देखकर उसकी बाह्य दुर्बलताओं की ओर वे दृष्टिपात न करें, बल्कि उसके हृदय में रहने वाले भगवान को देख सकें और उसकी निंदा न कर यह कह सकें, हे स्वप्रकाशक ज्योतिर्मय उठो, हे सदा शुद्ध स्वरूप उठो, हे अज अविनाशी सर्वशक्तिमान उठो, आत्मस्वरूप प्रकाशित करो। तुम जिन क्षुद्र भावों में आबद्ध पड़े हो वे तुम्हें सोहते नहीं। अद्वैतवाद इसी श्रेष्ठतम प्रार्थना का उपदेश देता है। निज स्वरूप स्मरण, सदा उसी अंतःस्थ ईश्वर का स्मरण, उसी को सदा अनंत सर्वशक्तिमान सदा शिव निष्काम कहकर उसका स्मरण, यही एकमात्र प्रार्थना है। यह क्षुद्र मैं उसमें नहीं रहता, क्षुद्र बंधन उसे नहीं बांध सकते, और वह अकाम है, इसीलिए अभय और ओजस स्वरूप है। क्योंकि कामना तथा स्वार्थ से ही भय की उत्पत्ति होती है। जिसे अपने लिए कोई कामना नहीं, वह किससे डरेगा? कौन सी वस्तु उसे डरा सकती है? क्या उसे मृत्यु डरा सकती है? अशुभ विपत्ति डरा सकती है? कभी नहीं। अतएव यदि हम अद्वैतवादी हैं तो हमें यह मानना होगा कि हमारा मैंपन इसी क्षण से मृत है। फिर मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, अमुक अमुक हूं, यह सब भाव नहीं रह जाता। ये अंधविश्वास मात्र थे और शेष रहता है वही नित्य शुद्ध नित्य ओजस स्वरूप, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ स्वरूप, और तब हमारा सारा भय चला जाता है। कौन इस सर्वव्यापी मैं का अनिष्ट कर सकता है? इस प्रकार हमारी संपूर्ण दुर्बलता चली जाती है। तब दूसरों में भी उसी शक्ति को उद्दीप्त करना हमारा एकमात्र कार्य हो जाता है। हम देखते हैं वे भी यही आत्मा स्वरूप हैं, किंतु वे यह जानते नहीं। अतएव हमें उन्हें सिखाना होगा। उनके इस अनंत स्वरूप के प्रकाशनार्थ हमें उनकी सहायता करनी पड़ेगी। मैं देखता हूं कि जगत में इसके प्रचार की सबसे अधिक आवश्यकता है। ये सब मत अत्यंत पुराने हैं, बहुतेरे पर्वतों से भी पुराने। सभी सत्य सनातन हैं। सत्य व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है। कोई भी जाति, कोई भी व्यक्ति उसे अपनी संपत्ति कहने का दावा नहीं कर सकता। सत्य ही सब आत्माओं का यथार्थ स्वरूप है। किसी भी व्यक्ति विशेष का उस पर विशेष अधिकार नहीं है, किंतु हमें उसे व्यावहारिक और सरल बनाना होगा, क्योंकि उच्चतम सत्य अत्यंत सहज और सरल होते हैं, जिससे वह समाज के हर रंध्र में व्याप्त हो जाए, उच्चतम मस्तिष्क से लेकर अत्यंत साधारण मन द्वारा भी समझा जा सके, तथा आबाल वृद्ध वनिता सभी उसे जान सकें। ये न्याय के कूट विचार, दार्शनिक मीमांसाएं, ये सब मतवाद और क्रियाकांड, इन सब ने किसी समय भले ही उपकार किया हो, किंतु आओ हम सब आज से इसी क्षण से धर्म को सहज बनाने की चेष्टा करें और उस सत्य युग के पुनरागमन में सहायता करें, जब प्रत्येक व्यक्ति उपासक होगा और उसका अंतःस्थ सत्य ही उसकी उपासना का विषय होगा। प्रिय साथियों, आशा करता हूं कि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। धन्यवाद।